आप सभी लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू ये कम्युनिकेट किया गया था कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे कि अकेले रहना या कह लें कि तन्हाई में वक्त गुजारना हमें किस तरह से ताकतवर बनाता है, हमें किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदा मंद हो सकता है। तो आज हम तन्हाई या अकेलेपन की बात करेंगे। और उससे पहले ये समझ लें कि तन्हाई या अकेलापन नेचर की तरफ से ये कोई पनिशमेंट या सज़ा नहीं है, बल्कि ये एक गॉड की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। और जब इस तन्हाई की ताकत से हम वाकिफ़ हो जाएंगे, जब इसे हम जानने लगेंगे, तो इस तन्हाई से हम बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होंगे, इससे मायूस नहीं होंगे। लिहाजा आप इसको अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करें या फिर कुदरत की तरफ से आपको इस तन्हाई की आजमाइश से गुज़रना पड़े, तो ये आपको मज़बूत बना देगा, आपको स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो आज हम इस सेशन में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों सूरतों में ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़िंदगी में जहाँ मुश्किलात होती हैं, वहीं पर गॉड की तरफ से आपके लिए उस मुश्किलात को काबू पाने, उस मुश्किल को हल करने के लिए मदद भी आ जाती है। तन्हाई या लोनलीनेस जो है एक तरह का एक इम्तिहान है। और अगर आप इस इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आप पहले से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो जाते हैं। और हम इ- इस कामयाबी में, इस सक्सेसफुल नेस में हमें अकेले ही चलना पड़ता है। और ये एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पाथ है जो हमें अकेला ही तय करना पड़ता है। और जिन चीज़ों को हम सज़ा या पनिशमेंट समझ रहे होते हैं, असल में वो हमें उस मंजिल तक, उस गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है। और इस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल तक, अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। बल्कि हम पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को हासिल करने के पीछे लग जाते हैं। याद रखें कि जब हम किसी भीड़ या हजूम का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं, या उसे कह लें कि हम उसे गुम कर देते हैं। लेकिन अगर आप उस हजूम से हटकर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, तो आपकी एक अलहदा से, एक सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। और क्या पता आप लोग जानते हो कि एक तन्हाई जो है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। जो इस ताकत को हासिल कर लेते हैं, वो इस दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। और फिर गॉड के बाद आप सबसे बड़ा अपने मददगार खुद बन जाते हैं।
और आप अपने अंदर उस उस स्ट्रोंगनेस को फील भी करते हैं। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आपको कोई भी संभालने नहीं आएगा। ये दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ लोग मतलब के पीछे भागते हैं और आपको सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं। लिहाजा इस दुनिया के पीछे भागने से बेहतर है कि आप तन्हा रहकर अपने साथ वक्त गुजारें। आप देखें कि आपकी सोच में, शख्सियत में, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली, एक क्लियर चेंज आएगा। और अब से बड़ी बात यह है कि तन्हा रहकर हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हैं। जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं वो देखने में तन्हा लग रहे होते हैं, वो दूसरों के मुकाबले में मेंटली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे लोगों की डिसीजन पावर काफ़ी अच्छी होती है। ये ये तन्हाई उन्हें इस काबिल बना देती है, इतना ताकतवर बना देती है कि वो हर तरह के मुश्किल हालात को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और आपको कुछ अंदाज़ा भी हो गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू इस टॉपिक को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा आप लोगों से पहला क्वेश्चन है कि आप क्या समझते हैं कि अकेले रहने में और त- तन्हा होने में क्या फ़र्क है। जो भी पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहे वो अपना हैंड रेस कर सकता है। कुशाग्रा जी प्लीज़ बात कीजिए। जी हाँ जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग द ब्रीफ। आपने आपने काफी सारे पॉइंट्स लोनलीनेस पे कवर किए एंड सबको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो जो आपका क्वेश्चन था उसके रिगार्डिंग जो मेरा आंसर है उसमें बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर उनमें एक हल्का सा होता है, मतलब उनमें एक हल्का सा डिफरेंस होता है। सो एक वर्ड जो है इसको लोनलीनेस या बीइंग अलोन, यानी कि अकेला होना, और एक होता है सॉलिट्यूड। सो सॉलिट्यूड भी अकेला ही होना होता है, पर बीइंग अलोन या लोनलीनेस जो होता है यहाँ पे इंसान जो अकेला है वो अपनी चॉइस से अकेला नहीं है। वो अपनी मतलब वो चाहता है कि वो अकेला ना हो, पर वो अकेला है कुछ भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपनी लाइफ में। और जो सॉलिट्यूड वाले जो लोग हैं वो अपनी चॉइस से अकेले हैं। वो उनके आसपास लोग हैं भी, पर उसके बाद भी वो अपनी खुद की कंपनी में मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं, खुश रहते हैं अपने थॉट्स, अपने विचारों के साथ। ये आई थिंक एक डिफरेंस हम ऐड और कर सकते हैं कि जैसे आज का टॉपिक है अ पावर ऑफ बीइंग अलोन, तो इसमें आई थिंक हम ये भी ऐड कर सकते हैं अ पावर ऑफ बीइंग अलोन एंड सॉलिट्यूड। तो क्योंकि जो अकेलापन है उसमें एक आई थिंक ये चॉइस भी मैटर करता है कि इंसान अकेला अपने हालातों की वजह से है या फिर
उस उसी उस अकेलापन में, आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाता हूँ, अकेलापन को कैसे दूर करना है। आप लोगों को मैं 5 मिनट का ये को सुना दूं सॉन्ग, अगर मतलब जो है वो ना हो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो तो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अ, एक मिनट है। तो मैं अपना सॉन्ग को शुरू करूं। ओके, बिल्कुल। ओल्ड सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग सुना रहा हूँ मैं कभी भी। जब भी मेरे को अकेलापन मतलब महसूस होता है, मैं भी इस स्टैमरिंग से 49 ईयर्स का हो गया हूँ। ठीक है। मैंने 24 मैंने आर्मी में जॉब करी है 24 ईयर्स। 24 ईयर्स, हाँ। हाँ। तो एक सुनाइए मैं छोटा सुनाइए। सा हाँ। गंभीर जी प्लीज सुनाइए। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कहीं दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, तेरे बगैर जहां में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में, सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में, मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी, मेरी तलाश तेरी दिल कशी रहे बाकी, खुदा करे कि ये दीवानगी रहे बाकी, तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है, जहां भी जाऊं
हूँ ये लगता है, तेरी महफिल है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। थैंक यू गंभीर जी, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। आपका अच्छा, मुझे टाइम ये वेस्ट बताइए किया है कि अकेलेपन के लिए। जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हमें आपका गाना सुन के बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट सेशन में भी हमें ऐसे ही बड़ा प्यारा सा गाना सुनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि लोनलीनेस या अकेले रहने और तन्हाई में कोई फ़र्क है? लोनलीनेस या तन्हाई में आप क्या क्या समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ें हैं या डिफरेंट है? अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। अकेलेपन और तन्हाई में। जी जी, अकेले रहने में और तन्हाई में आप क्या समझते हैं कि कोई फ़र्क है या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? अंकित जी, मैं आपको भी मौका दूंगा, प्लीज़ बी पेशेंट। जी, गंभीर जी, आप बात करना चाहेंगे या बिल्कुल अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर जोर डाल रहा हूँ इस विषय नहीं, में। अगर अगर अकेलापन और आप तन्हाई। जी, ना ना अगर ना, आपके देखो, पास अल्फाज हैं तो ठीक है। अकेला, जी जी, बात कीजिए। मेरे पास है अकेलापन। एक तो ऐसे हुआ कि भाई, आ, कि किसी चीज से मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा मेरा अपने स्टैमरिंग से मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं अकेलापन उस चीज से महसूस करूंगा। लेकिन तन्हाई, किसी से जुदा हो जाऊं, कोई मेरा प्यार है या कोई मेरा दोस्त है, उससे जुदा हो जाऊं, तो उस चीज को मैं बोलूंगा कि वो तन्हाई वाला एक मतलब एक आलम है, कि मैं तन्हाई में मतलब अपना टाइम पास कर रहा हूँ उसके याद में। अकेलापन अकेलापन हमारे माइंड को खराब कर देता है। तन्हाई में इतना नहीं होता है, तन्हाई में ये कोई है, हमारे पास मतलब जो यादें हैं। लेकिन अकेलापन में कोई वो नहीं याद है। अकेलापन में क्या होता है कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, मैं क्या करूं, क्या करूं? इसलिए बोलना अकेला गाना है। किसे सुना देगा ना? अरे एक जोक मीटिंग चल रही थी, पहले नशी आउट। मेरा नेट खत्म हो गया यार। ओके, गंभीर जी, आप मजीद बात करेंगे? अ, गंभीर जी हमें नहीं सुन पा रहे, तो मेरे ख्याल में शिवम ने भी हैंड रेज किया हुआ था। अगर शिवम इस सेशन में हैं और हमें सुन रहे हैं तो वो हमसे बात करें, वरना फिर अंकित जी ने भी हैंड रेज किया था, वो भी इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर बात कर सकते हैं कि अकेला रहने और तन्हाई में क्या फ़र्क है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो क्या समझते हैं? अंकित जी, अंकित जी, आप इस सवाल का जवाब देंगे? हाँ जी, हाँ जी, हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज अंकित। और मैं मेरा व्यू क्या है कि बीइंग अलोन एंड फील लोनली, मतलब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बार क्या होता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, मतलब आपकी भी मतलब आपकी पूरी फैमिली है, और आपके फ्रेंड्स भी हैं, और आपका मतलब आसपास के नेबर्स भी हैं। बट बट आपकी बात को कोई भी समझ नहीं रहा है। तो ये चीज बहुत बार हम स्टेमरर्स फील करते हैं कि जैसे हम कुछ भी बोलते हैं कि आज मैं वहां पे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बट मैं बोल नहीं पाया। तो आसपास वाले बोलते हैं कि ये तो आपका कॉन्फिडेंस में ही कमी है, आपको धीरे धीरे बोलना चाहिए, बाहर जाके निकलो, ये करो। मतलब वो समझते नहीं है बातों को। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें जब लगता है कि हमारी बातों को कोई भी समझ नहीं रहा है, तो वो होता है कि फील लोनली, मतलब आपके पास लोग हैं
बट आपकी बातों को वो समझ नहीं रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप उनके साथ में बातों को शेयर करना ही बंद कर देते हो। मतलब आपके पास अभी पर्सन्स हैं, मतलब आसपास आपके पास लोग हैं, बट आप फिर भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही गलत फीलिंग होती है कि आप अपने मन के अंदर चीजों को रखते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और भी डाउन होता है, और भी बातें मन के अंदर बढ़ती हैं, जिसको बोलते हैं कि फेल्ट लोनली। और एक चीज होती है बीइंग अलोन। ये तो बेसिकली एक सुपर पावर है, कि आपको जैसे आजकल तो यूट्यूब वीडियो में जहां भी देखो सब एक ही चीज बोलते हैं कि आपको 5-10 मिनट डेली मॉर्निंग में अपने आप को देनी चाहिए। या तो आप मेडिटेशन करो, मतलब आप कोई भी एक्टिविटी करो, बट आप खुद के लिए टाइम निकालो। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको अपने बारे में सोचना होता है कि कि मेरे आज के टास्क क्या हैं, वो भी मतलब उसका एक पार्ट है, बट मेनली क्या होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को लाइफ में क्या करना है, और क्या मैं सही स्टेप ले रहा हूँ। और मैंने तो बहुत बार देखा है कि हालांकि मैं रेगुलर बेस पे इसको कर नहीं पा रहा हूँ, बट मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी मैं करता हूँ, जब भी मैं सेल्फ टॉक करता हूँ, तो वो दिन मेरा काफी अच्छा जाता है। मतलब उस दिन मैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल भी कर पाता हूँ। और हम स्टेमरर्स के लिए तो मतलब अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपको फ्रिक्वेंटली फ्लुएंटली बोलना है तो आई थिंक ये मेरी ओर से डिफरेंस है, बीइंग अलोन एंड फील लोनली। थैंक यू अंकित जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये डिफरेंस हमारे सामने रखा। तो हम आपके पास दोबारा भी आएंगे कोई और क्वेश्चन लेके। अभी हम दूसरे पार्टिसिपेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। तो मैं पहले वरुण जी को इनवाइट करूंगा कि वो इस क्वेश्चन को आंसर करें। इसके बाद हरिओम और शाहनवाज भाई भी इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो वो थोड़ा सा वेट कर लें। जी वरुण जी। जी थैंक यू। तुमने चार के लिए बस एक बार आप फिर से। आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं आप। नहीं मेरा 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 अच्छा कनेक्शन एकदम अच्छा फिट एंड फाइन अच्छा है। ठीक है, मेरे फिर हाँ कनेक्शन में प्रॉब्लम लग रहा है। तो हाँ आप ये हाँ। चाह रहे हैं कि मैं आपके लिए उस सवाल को रिपीट कर लूं या कुछ और चाह रहे हैं आप? एक बार बस क्वेश्चन को रिपीट कर जी दीजिए, मैं थोड़ा मेरा रिकॉल कर। जी मेरा क्वेश्चन है कि अकेले रहने में और तन्हाई में कोई फर्क है या आप समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं? अकेले रहने में जी और जी तन्हाई में कोई फर्क है या ये दोनों एक जी ही चीज़ें हैं? जी। तो मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सबके लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो अकेले रहने में और तन्हाई में, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अकेले रहने में आप खुद को ग्रो कर सकते हैं। आप खुद को आप खुद पे टाइम लगा सकते हैं। यू कैन जस्ट पुट टाइम ऑन योर्स एंड जस्ट बिल्ड समथिंग। तन्हाई ऐसी चीज है जिसमें आप हो सकता है एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, अकेले रहने में और न तन्हाई में। अकेले रहना बाय चॉइस होता है, और जो ना तन्हाई वाला पार्ट है वो बाय चॉइस नहीं होता है। वो आ, 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 आपको एक छोटा सा चीज होती है। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप खुद को टाइम दे सकते हैं, और वो टाइम को बहुत अच्छा बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये फ़र्क हमारे सामने रखा।
मैं अब हरिओम जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो भी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने रखें कि वो क्या समझते हैं कि अकेले रहने में और तन्हाई में क्या फ़र्क है। हरिओम। हाँ, ठीक। हाँ, तो अब मैं अपना एक पॉइंट रखने रखने जा रहा हूँ, कि तन्हाई और अकेलेपन में क्या अंतर है। और तन्हाई और अकेलेपन दोनों में एक आसमान आसमान और जमीन का अंतर है। तन्हाई मतलब कि आपको कोई किसी को छोड़ के चला जाता है, और आप मतलब क्या ऐसा होता है, तो वो टाइम होता है क्या कि एक बर्दाश्त करना, और एक होता है मैनेज करना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और तो हम और अकेलेपन और तन्हाई में अंतर आप पूछो तो मैं प्रीफर करूंगा कि सबसे अच्छा है अकेलेपन रहो, बट तन्हाई का सिचुएशन ना आवे तो ऐसा बना रखना। और अकेलेपन अगर बोलते हैं कि कोई हमारे स्टैमरिंग के वजह से अकेलेपन है, तो ऐसा अच्छा बात नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, तो पांच लोग खुद ही आपके पास आएंगे, आपसे कुछ जानने के लिए, आपसे कुछ सीखने के लिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, और तो आप अच्छे भी हो, आप अच्छा कम्युनिकेशन हो, तो उससे मैटर नहीं करता है। और रोका ना। हाँ, और तो उससे मैटर नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि हम कितना नॉलेजेबल है, कितना स्किल है, तो इससे हमारे पास पांच लोग धमकना है का या कुछ का। ठीक है, इतना ही। थैंक यू हरिओम जी। मैं अब शाहनवाज आलम को इनवाइट करता हूँ कि वो भी इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। शाहनवाज, यू मे स्पीक। थैंक यू भाई। मैं वो मुझे जितना थोड़ा बहुत ही पता है तो मैं वही इसका बताना चाहूंगा। मेरे हिसाब से अकेलापन और तन्हाई में डिफरेंस होता है। ये अकेलापन मेरे हिसाब से वह है कि जो खुद व्यक्ति अपनी मर्जी से होता है, वो उसकी विल पावर की वजह से, वो अपनी चॉइस की वजह से। और वो तन्हाई एक ऐसी चीज है कि जिसमें व्यक्ति सैड है, दुखी है, और वो डिप्रेशन में चला गया है। वो अपनी मर्जी से, वहां पे उसका विल पावर और उसकी चॉइस नहीं है। और अकेलापन हम उससे भी कह सकते हैं जब हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, हमारे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, हम अकेले हैं। बट हम इसमें अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपने आप पे काम कर सकते हैं, अपने आप को हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। और वहीं अगर हम तन्हाई में है, तो कि ये हमारे, क्योंकि मैं दुख हूँ, क्योंकि मैं अनहैप्पी हूँ, सैड हूँ, क्योंकि मैं कुछ लोगों को याद कर रहा हूँ। तन्हाई मतलब ये सपोज कि मुझे किसी से प्यार में धोखा मिला, इसलिए मैं दुख में उस चीज को मतलब ये तक कह सकते हो, वो किसी लड़की के लिए कोई लड़के और कोई लड़का के लिए किसी लड़की ने धोखा दिया, तो हम उसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में। तो ये इसमें हम अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। ये वाला स्टेज में ये होता है कि हम एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं जो, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोनलीनेस वाले स्टेज में से अपने आप को बचाना चाहिए, मतलब इससे अपने आप को ओवरकम करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू शाह शाहनवाज आलम जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये फ़र्क समझाया। मैं अब सुशील कुमार जी को इनवाइट करूंगा और उनसे पूछना चाहूँगा कि वो क्या समझते हैं कि अकेले रहने में और तन्हाई में क्या फ़र्क है। क्या ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं या ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच सर।
मुझे मौका देने के लिए। और जो मेरे माइंड में था काफ़ी हद तक सारी पार्टी से मैंने कवर कर लिया है, तो शायद मैं उस बात को रिपीट ही करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि सारे पार्टी ने सही बताया कि तन्हाई अलग चीज़ होती है और अकेला अलग चीज़ होती है। तन्हाई वो होती है जब कोई हमसे ना चाहते हुए भी दूर चले जाए, सो वो तन्हाई हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। अकेलापन वो होता है जो बाई चॉइस होता है, और हम कहीं दूर रह के अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। जैसे फिलहाल मैं थोड़ा सा अकेला हूँ, घर से दूर हूँ। सो ये अकेला हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना हो, तो हमें खुद को एक कुछ समय के लिए कहीं पे आइसोलेट करना ही पड़ता है। लेकिन फिर वही चीज़ें हैं, घर की याद आती है, सारी चीज़ें, सारे दोस्त। क्योंकि अब अगर नई जगह पे आके शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ दोस्त बनने में समय लगता है, कुछ समय तक, है ना। सो ऑल दो सारे पार्टिसिपेंट ने कवर सारी चीज़ें कर ली हैं। तो यही चीज़ें हैं, तन्हाई और अकेलापन अलग अलग है ना। और शब्दों का ही बहुत खेल होता है कि मैंने कहीं पढ़ा था, बस लिखने का ढंग अलग अलग होता है। हम वही चीज़ कह सकते हैं कि काफ़ी अकेला हूँ, अगर मैं ये कहूँ काफ़ी अकेला हूँ। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ अकेला काफ़ी हूँ, तो बड़ा इसमें डिफरेंस आ जाता है। एक तो हम ये कहें कि काफ़ी अकेला हूँ, लेकिन अगर मैं शब्दों को घुमा दूँ तो अकेला काफ़ी हूँ। ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो और तन्हाई। थैंक यू। थैंक यू सुशील जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की। तो सभी पार्टिसिपेंट ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन को आंसर कर चुके हैं। अगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि वो भी इसको आंसर करें। और मेरे ख्याल में कुमार जी ने इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया। कुमार, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे बात कीजिए और इस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर करने की कोशिश कीजिए। मयूर जी, प्लीज़ स्पीक अप। जी सर, थैंक यू चांस देने के लिए। अ, ऐसे तो सबने अच्छे से ना कवर कर लिया है सारी चीजें, बस मतलब एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे अकेलापन है वो एक थोड़ा सा नेगेटिव इमोशन देता है, और अकेला होना ये थोड़ा सा सकारात्मक साइड में है, मतलब है ना, पॉजिटिव चीज देता है। तो ये हमें मतलब अकेलेपन से निकल के अकेला मतलब होने की साइड में ही जाना चाहिए, ताकि हम मतलब और चीजें सोच सकें, आइडिया सोच सकें, जो जो अपने दिक्कत आ रही है उनका सॉल्यूशन ना निकाल सकें। बस इतना ही सब। थैंक यू मयूर जी। कुमार जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेंगे। अगर आप हमें नहीं सुन पा रहे तो फिर हम जी 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 बात कीजिए कुमार जी। नहीं, तो मैं भी इस पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे और लोनलीनेस, तो जैसे कि अकेलापन जो होता होता है, जब हम अपने आप को अकेला रखते हैं, तो उस समय हमें काफी सारे थॉट्स और आइडियाज हमारे अंदर आते हैं। तो वो जो थॉट्स और आइडियाज है, वो हमें अपने 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 आप को समझने में काफी ज्यादा हेल्प क, 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 करता है। और लोनलीनेस जो है वो थोड़ा सरकमस्टेंसेस के वजह से हो सकता है, या या फिर अगर कोई ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है तो उसके वजह से भी हमारे अंदर लोनलीनेस आ सकता है। और अकेलापन जो है, जब हम अपने आप को आइसोलेट रखते हैं तो उससे हमारे अंदर पॉजिटिव फी, 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 फीलिंग्स आती है। बट जब हम
लोनली हो जाते हैं तो वो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस डालता है। और अकेला और अकेले होने के वजह से हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को आइसोलेट रखते हैं तो उस समय हमारा मेंटल फोकस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। हम अपने आइडियाज़ पे अच्छे से कंसंट्रेट कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अकेलापन और त- तन्हाई में फर्क होता है। जी, थैंक यू। थैंक यू कुमार जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की कि अकेला रहना जो है हमारी पर्सनैलिटी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ है, जबकि तन्हाई में हमें नेगेटिव फीलिंग आती हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर अकेला रहने से हमारी पर्सनैलिटी में ग्रोथ मुमकिन है, तो मैं अपनी पर्सनैलिटी में वो कौन कौन सी हैबिट्स अडॉप्ट कर सकता हूँ जिससे मैं अकेला रह सकूँ। तो आप में से जो पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहे वो अपना हैंड रेज कर सकता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अकेला रहने के लिए मैं कौन कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकता हूँ। वरुण जी इस क्वेश्चन को सबसे पहले आंसर करेंगे, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वरुण जी। जी थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले मैं बस ज़्यादा नहीं, बस एक चीज़ जो मैं आज तक सीखा हूँ अपनी लाइफ में कि आप अगर एक लर्निंग माइंडसेट रखेंगे लाइफ लॉन्ग, तो आप कोई भी चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं आप। लाइक मतलब मुझे स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा थी पहले, बट विद टाइम मतलब जब मेरा फोकस इस प्रॉब्लम को लेके बढ़ा, तो मैंने इसको बिट बाय बिट इसमें काम किया, और मैंने मैंने एक चीज मतलब रियलाइज किया जो मैं सबके साथ साथ शेयर करना चाहता हूँ कि थेरेपीज और टेक्निक्स मैंने बहुत ज्यादा यूज की, बट दे दिस नन ऑफ देम जस्ट वर्क वेल। बस एक चीज काम आती है जो हम लोग आज डेली कर रहे हैं। तो आज ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा एक स्टैमरिंग को अगर जो समझा हूं आज तक, तो मेरा एक ही टेक है इसमें कि स्टैमरिंग कोई डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। तो अगर आप सिर्फ अपने ब्रेन को ये डेली बोलेंगे कि हाँ, कि मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ, तो आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे टाइम के साथ। और जैसे जैसे आप एक ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होती जाएगी। और टेक्निक्स वर्क करती है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म हमेशा यही है जो आज हम लोग कर रहे हैं। तो एक अगर हम लोग एक लर्निंग माइंडसेट रखेंगे, तो वी कैन जस्ट ओवरकम ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी। मयूर जी इस क्वेश्चन को अब आंसर करेंगे कि हम अकेला रहने की आदत को कैसे डाल सकते हैं, हम वो कौन कौन सी हैबिट्स लाकर अकेले रहने की जो सिचुएशन है उसको, उस कैफियत को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मयूर जी प्लीज़ आंसर कीजिए। सर अकेला रहना के लिए जैसे मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो गई, जैसे मेरे मेरे अकॉर्डिंग जैसे मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना भी एक मतलब सपोर्टिंग हो सकती है। ठीक है, ठीक है, रीडिंग हो गई, रीडिंग अगर आप कर रहे हो तो ये भी आप सोली हो, मतलब अकेले ही हो, दूसरे लोग नहीं हैं साथ में आपके, और ये मतलब आपके फायदे के लिए भी है साथ में। ऐसे ही जैसे म्यूजिक सीखना और ये सब चीजें भी आपको अकेला मतलब कुछ हद तक करती है, आपके दिमाग को मतलब साइलेंट करती है, जो
ओवर थिंकिंग होती है उसको रोकती है। तो यस, बस सर इतना ही। ओके, थैंक यू वरुण जी। कोई और पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा कि हम अकेले रहने की जो आदत है उसको हम कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करें कि हमें अकेले रहने की आदत पड़ जाए? तो कोई हाँ। पार्टिसिपेंट अपना हाँ हैंड जी, रेज मैं बोलना। कीजिए। अजी जी, कुमार जी बात कीजिए। तो मे, मे, मेरे हिसाब से एक जो एक्टिविटीज है जो हमें इंक्लूड क, 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 करना चाहिए, जो वो है रीडिंग की हैबिट। अगर हम रोज रोज अकेले कहीं पे रूम पे बैठ के अगर हम आधे घंटे या 1 घंटे रीड क, 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 करते हैं जोर से, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा हमें इस हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू कुमार जी। आपने हमें बताया कि रीडिंग की हैबिट को हम अडॉप्ट अगर करें तो हमें अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। तो कोई और पार्टिसिपेंट इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? सईद भाई, आप लेट आए हैं, तो अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपको भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। Okay, sir. Thank you for giving me a opportunity. सर, बात तो यह है कि लोनलीनेस बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं काफी अकेला रहता था। बट मेरी जो स्टैमरिंग है ना, उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि अपन सामने वाले से डर कर अगर अकेले रह रहे तो वो मतलब अपने स्टैमरिंग मतलब उससे और ज्यादा बढ़ती है। फिर अभी मैं कम से कम मेरे को टीचर से जुड़े हुए 1-2 मंथ हो चुका है। तो इसके अंदर जो लाइक क्लासेस होती है, तो इसके अंदर काफी अच्छा समझाया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मतलब आप पहुंचो और बातें करो। तो इससे क्या होगा, जो अपने अंदर की एंजाइटी है वो थोड़ी बहुत कम होंगी। तो मैं कम से कम 1 मंथ अभी हो चुका है। तो मैं मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें कर रहा हूँ। मतलब जो मैं अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो वहाँ पर भी डेली बेसिस के ऊपर कस्टमर आते हैं। तो कस्टमर से भी पहले तो मैं तो मतलब इंट्रोवर्ट तो मैं तो काफी था। वो तो आप सबको पता है कि अपने जो स्टैमरिंग करते हैं वो तो इंट्रोवर्ट होती है। क्योंकि इंट्रोवर्ट तो अपन होने नहीं चाहते, बट अपन डरते हैं कि अगर मैं सामने वाले से बात करूंगा तो मतलब मैं स्टैमर करूंगा। तो इसलिए अपन 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 खुद बोलते हैं कि अपन को बात नहीं करनी है। बट अभी मैं टीचर से जुड़े हुए मुझे काफी सपोर्ट मिला है। तो मतलब मैं अभी कम से कम डेली 5-6 अननोन पर्सन से बात करता हूँ। तो मतलब अभी जो एंजाइटी है वो अभी मतलब बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। और इससे मेरे स्टेमिना के अंदर भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो अगर लोनलीनेस अपन को रहना ही है तो सबसे बेस्ट तो ये है कि बुक रीडिंग करो। बट मैं तो ये अपना थॉट तो ये है कि मतलब इंट्रो अपन तो मतलब लोनलीनेस बिल्कुल ही मत रहो। जो अपन को अननोन पर्सन दिख रहा है वो कर रहा है, उससे बातचीत करो। इससे मतलब अपन को बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो। थैंक यू सर। थैंक यू सईद जी। अ, सुशील जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है और वो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए हम अकेले रहने की आदत को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। जी सुशील जी। जी, आई थिंक सो सर। आपके दो क्वेश्चंस थे पहले। कि पहला क्वेश्चन ये था कि आप अकेलापन कैसे हो सकते हैं। और मुझे याद आ रहा है कि आपका दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हम कौन कौन से हैबिट को ग्रैब करेंगे उस समय। सो जी हाँ, सबसे पहला। मेरा पहला क्वेश्चन था कि अकेले रहने में और तन्हाई में क्या फ़र्क है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि हम अकेले रहने की आदत को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस सेशन में समझने की कोशिश की कि अकेले रहने से हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है। ओके,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर, मुझे लगता है कि अगर अकेलापन हमें रहना है तो उसके लिए जो सबने बताया है कि बुक रीडिंग, अगर हम खुद को डिटरमाइन कर पाएंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि मुझे 1 घंटा इस बुक के साथ बितानी है, अकेले बितानी है, तो शायद हम कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो ये हो सकती है कि हम कुछ नया चीजें ट्राई करें, कुछ न्यू लर्निंग कर पाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट को फिक्स करके कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मुझे सिर्फ इस काम पर फोकस करना है। तो फोकस भी एक फैक्टर हो सकता है अकेलेपन को इस्टेब्लिश करने का, कि हमें अगर ये काम करना है तो एक डिटर्मिनेशन हो सकती है कि हमको अगर ये काम इस पॉइंट ऑफ टाइम में करना है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो कुछ 2-3 फैक्टर हो सकती हैं, जैसे बुक रीडिंग हो सकती हैं, हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बुक रीडिंग कर पाएँ। और एक टाइम बाउंडिंग बना दें कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना, ना ही फ़ोन यूज़ करना है, ना ही लैपटॉप यूज़ करना है, कुछ नहीं। सो मुझे लगता है कि डिटर्मिनेशन भी एक बेहतरीन रोल निभा सकता है अकेलेपन के लिए। थैंक यू। थैंक यू सुशील जी। मेरे ख्याल में सभी पार्टिसिपेंट ने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट रह गया है तो आंसर कर सकता है, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो अगर आप बोर हो गए हैं तो हम इस सेशन को यहीं पे रोक देते हैं। और अगर आप मज़ीद इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बात करना चाहते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। अनु सर बिल्कुल, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और भी कुछ नया सीखते हैं आज। चले, मेरा बोर आप नहीं। लोगों से इंटरप्ट करने के लिए सॉरी सर, आपके भी जानने थे थोड़े व्यू इस चीज पे। अच्छा, तो मेरा चले, मैं फिर इसे सब आखिर में समअप करेंगे, ठीक है हम? ठीक है, इसे हम आखिर में समअप करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ आने का मकसद खुद बातें करना नहीं है। मैंने ठीक है शुरू में आपके 4-5 मिनट लिए, वो आपको काफ़ी बोरिंग लगे होंगे, लेकिन अब आप लोगों का वक्त है, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करें। तो आखिर में फिर मैं इस सारे क्वेश्चंस को समअप करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आए हैं, तो अगर आप यहाँ से सेशन के एंड में जाएं तो कुछ अपने साथ ले कर जाएं, ठीक है? तो हम अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि अकेला वक्त गुजारने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कि हमने पहले तो समझा कि अकेले रहने में और तन्हाई में क्या फ़र्क है। फिर हमने समझा कि अकेला रहने में हमारी पर्सनैलिटी ग्रो होती है, तो उसके लिए हम कौन कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या समझते हैं कि अकेला रहने से हमारी पर्सनैलिटी को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या हमारे लिए अकेला रहना कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट बात करना चाहे तो वो हैंड रेस कर सकता है। जी वरुण जी, प्लीज़ स्पीक अप। मैं मतलब चीजें रिकॉल कर रहा था। तो अकेले रहने के बेनिफिट्स, तो अकेले रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कहीं ना कहीं खुद को टाइम दे सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझ पे काम करना है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है खुद को समझना। तो दुनिया में आजकल टाइम वैसा नहीं है। आजकल टाइम वैसा है कि लोग सबको जज करते हैं। तो बट वो मतलब सेकेंडरी है। मतलब सबसे टफ चीज है ना खुद को समझना। तो आप खुद को समझ सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी, आपके सभी आंसर बड़े शॉर्ट और टू दी पॉइंट थे। तो इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक को काफ़ी गौर से सुन रहे थे और आपकी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले सेशंस में भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम आपकी कन्वर्सेशन को एंजॉय भी करेंगे। तो मैं जी अब बिल्कुल। सुशील जी को इनवाइट करूँगा कि वो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वरुण जी ने काफ़ी अच्छा बताया।
टू द पॉइंट बातें की उन्होंने और काफ़ी बेहतर बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि खुद को जानना। और एक मुझे लाइन आ रही है कि अगर दुनिया को बदलने की हो तमन्ना तो पहले खुद को बदलना सीखिए। तो मुझे लगता है कि अगर हम अकेले रहते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें खुद में चेंज कर सकते हैं। और सेकेंडली, किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का समाधान अगर हमें निकालना है तो अकेले बैठ के उसको सोल्व करना होता है कि हम इसमें और बेहतर कैसे कर पाए, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं। सो आई थिंक सो अकेले रहने के और भी कई बेनिफिट हो सकते हैं। कुछ नई चीज़ें सीखना, जिसको दुनिया बहुत मुश्किल समझ रही है उसको सीखना, अगर हम अकेले रह के सीखते हैं तो शायद हम बेहतर कुछ उसमें कर पाएं और उसमें कुछ बेहतर खोज भी कर पाएं। तो ये कुछ बेनिफिट हो सकते हैं अकेले रहने के। वेरी वेल सुशील जी, आपने बहुत अच्छे बेनिफिट्स हमें बताए, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को आपने आंसर किया। कोई और पार्टिसिपेंट हमारे साथ? मयूर जी भी हैं, सईद जी भी हैं और कुमार जी भी हैं। तो अगर मैं चाहूँगा कि वो भी इस क्वेश्चन को आंसर करें। जी मयूर जी, प्लीज़ स्पीक अप। मयूर, यू आर ऑन म्यूट। अगर आप बात कर रहे हैं तो अपने आप को सॉरी अनम्यूट सॉरी कर सर। लीजिए। जी जी जी। हाँ हाँ, तो सर मैं ना मतलब कह रहा था, जैसे अभी दो जनों ने बहुत अच्छे से इसके मतलब फायदे समझाए हैं अकेले रहने के। तो इसी में मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अकेले रह के जो जो अपनी जो मतलब समस्याएं हैं, एक तो वो पहले तो समस्याएं समझ आती है कि है क्या समस्या एक्चुअल में। तो तो अगर समस्या समझ आएगी तो फिर उसके सॉल्यूशन की साइड भी है ना दिमाग लगेगा। तो अदर थॉट्स को उसमें रोक के है ना एक ही चीज पे मतलब सॉल्यूशन पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो एक मतलब फायदे की चीज है फिर अकेलापन। हाँ। थैंक यू मयूर, वेरी वेल। आपने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझा और हमें आंसर करने की कोशिश की। सईद जी और कुमार जी अगर हमें सुन रहे हैं तो वो भी इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करें। जी कुमार जी, प्लीज़। हाँ जी आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, क्या आप आंसर कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इस क्वेश्चन को रिपीट जी, करूं? मैं कुछ इसमें ऐड कर होते हैं, आपका आंसर कर रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है मेरी क्या? यस यस, प्लीज़ बात कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अकेले रहते हैं तो हमारे अंदर काफी ज्यादा थॉट्स आते हैं। तो उस थॉट से हम अपने बारे में जान सकते हैं कि हमारे अंदर कैसे टाइप्स के थॉट्स 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 और आइडियाज आइडियाज आ रहे हैं। क्या वो पॉजिटिव आइडिया है या फिर वो नेगेटिव आइडियाज है। तो तो हम इस चीज से अपने आप को रियलाइज हम अपने आप को जान सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक यू कुमार जी, आपने अच्छे तरीके से हमें बताने की कोशिश की कि किस तरह अकेले रहने से हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं और उसके फ़वाइद भी हम उठा सकते हैं, उससे बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सईद जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए कि अकेले रहने से हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी शख्सियत पे किस तरह के फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। सईद जी। जी सर, अकेले रहना ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो अपन कहता है अभी रोज डेली बेसिस के ऊपर जब अपन किसी से बात करते हो तो ये भी मतलब अपने अंदर तो डर भी रहता है, वो भी रहता है, बट अकेले रहकर अपन अपनी जो मतलब जो खामी है उसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं कि मैं कौन से वर्ड के अंदर अटक रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर मतलब अपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मतलब बुक रीडिंग से भी अपना तो मतलब टंग एक्सरसाइज भी हो जाएंगे। तो वही मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अपन को अलोननेस के अंदर काम करना चाहिए। ओके सर। थैंक यू। ओके। सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बड़े पेशेंस के साथ उन्होंने हमारे साथ मेरे साथ वक्त गुजारा और क्वेश्चंस को सुना, उनको आंसर भी किया और आखिर तक बने रहे। तो अब मैं इस डिस्कशन को सम अप करना चाहूँगा कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि अकेले रहना और तन्हाई ये दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं। तो मैं समझता हूँ कि अकेले रहना एक फिज़िकल हालत है और एक फिज़िकल कंडीशन है, जबकि तन्हाई जो है एक जज्बाती कैफियत है, इमोशनल सिचुएशन है। अकेले रहना जो है हमारी पर्सनैलिटी पर इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है अगर हम फोकस रहें, अपने आप को डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। और जो तन्हाई है ये हमारी पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जब हम तन्हाई में होते हैं तो अगर एक नेगेटिव थॉट आ गई तो वो अपने साथ और भी बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स लेकर आती हैं। और तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हम तन्हाई से बच सकते हैं हम बचें और अपनी ऐसी कंपनी बनाएं, ऐसे लोगों का हमारा सर्कल हो जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि हम अकेले रहने की आदत कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों की ये मुख्तलिफ़ हैबिट्स हो सकती हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि मैं कौन-सा काम फ़ोकस होकर कर सकता हूँ। जैसा कि कुछ लोगों ने, बल्कि मोस्टली लोगों ने बताया कि वो बुक रीडिंग उन्हें करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वॉक करना अच्छा लगता है, दौड़ना अच्छा लगता है। तो हमें वो बहुत सी लोगों के लिए ये हैबिट डिफरेंट हो सकती हैं। तो हमें वो सभी काम करने चाहिए जिसमें हम फोकस रहें और कोशिश करें कि किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो और हम अकेले रहने को एंजॉय करें। इसे अपने लिए कोई सज़ा या पनिशमेंट ना समझें। और फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि हम अपने अकेले वक्त का जो बेहतरीन इस्तेमाल है वो हम कैसे कर सकते हैं, या इससे हमें क्या-क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं अकेले रहने से। तो अकेले रहने से हम अपने बारे में जान सकते हैं, हमें सेल्फ़ अवेयरनेस हासिल होती है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है। तो ये हमें जो है अपने बारे में जानने का और सोचने का मौका मिलता है। और हमारे अंदर जो एक सोचों का तूफान होता है कि मैं क्या करूं, किसको खाऊं, तो तो हमें एक क्या कह लें कि जज्बाती कैफियत से बचाता है, हमें एक इमोशनल बैलेंस जो है वो अता करता है। और कोशिश करें कि हम जर्नलिंग करें। मेरा मतलब है कि रोज़ की अपनी डायरी लिखें, खुद से बातें करें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम अकेले रहकर अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर कोई पार्टिसिपेंट मज़ीद भी अगर कुछ कहना चाहे वो तो 1-2 मिनट में वो बात अपनी सम अप करके कुछ भी कह सकता है। प्लीज़ स्पीक अप। तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें समअप करी और हमें भी अपॉर्चुनिटी दी अपने थॉट्स शेयर करने की सबके साथ में और सारों को सुनने की। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मयूर जी। कोई और पार्टिसिपेंट अपना फीडबैक या कुछ भी एंड लाइंस हमसे शेयर करें, कुछ भी अपनी थॉट्स तो वो कर सकते हैं। वरुण जी प्लीज़ स्पीक अप।
मतलब इसको नॉट सो फॉर्मली, बट हाँ, तो थैंक यू पहले आपको कि आपने ये पीन लिया कि ये ये सबके लिए और सबको एक क्लब करने का एक पेन होता है ये, मतलब दैट रिक्वायर्स टाइम, पेशेंस, और सबको पेशेंटली सुनना। और थैंक्स टू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि जब तक हम बोलते ना कि कोई भी चीजों के लिए लोग मिलेंगे नहीं तो वो चीज सॉल्व नहीं होगी। तो ये वैसे ही है। तो बस ऐसे ही जुड़े रहें, काम करते रहें, और कीप ग्रोइंग। थैंक यू। थैंक यू वरुण जी। अ, सुशील जी और सईद जी, अगर आप भी कुछ आखिर में शेयर करना चाहें तो आप अपने फाइनल थॉट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। कि जो आप जो ये काम कर रही है ये बहुत बड़ा काम है। मतलब आज लोगों के पास में टाइम नहीं है कि आप उन सामने वाले को टाइम दे, लेकिन आप अपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हम जैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और और हजार लोगों की सॉरी, मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं सईद जी के कमेंट्स को नहीं सुन पाया। तो सुशील जी मेरे ख्याल में रह गए थे, तो वो अपने फाइनल थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सुशील जी, आप हमारे साथ हैं इस वक्त? सॉरी, मेरा आज नेटवर्क मुझे बहुत तंग कर रहा है, तो की आपका थैंक यू कि आप जो है हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सबसे आखिर में। तो अगर आप अपने फाइनल थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कर सकते हैं। बस सर इतना ही कहना है कि थैंक यू आपका भी और सारे मेंबर्स का भी जो समय निकाल पाए, और विशेष रूप से आपका जो इतना टाइम निकाल पाए हमारे लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें खुद को जो नेगेटिविटी है उसको निकालने के लिए। सो दैट्स वेरी ग्रेट। सर मुझे आपके पीछे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी किताबें नज़र आ रही हैं। जी, ये मेरी लाइब्रेरी नहीं, ये मेरे फादर की लाइब्रेरी है। तो वो एक प्रोफेसर थे। वो कंपैरेटिव रिलीजन्स के प्रोफेसर थे। जैसे आप ओके। समझ लें, कहते हैं जाकिर नाइक, जिस तरह जाकिर नाइक जो हैं वो कंपैरेटिव रिलीजन पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो पढ़ाते थे, तो वो एक ओके। प्रोफेसर थे। तो जब मुझे अकेले रहने का दिल करता है तो मैं इस लाइब्रेरी में आ जाता हूँ। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है, तो जब मुझे उनकी याद आती है, अकेला रहने को दिल करता है, तो मैं इस लाइब्रेरी में आ जाता हाँ, मैं शुरू से जब मीटिंग ज्वाइन किया हूँ तो ये किताबें देख के मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं भी वहाँ आ जाऊँ साथ में हूँ। पढ़ाई जी करें ज़रूर बैठ के। ज़रूर, जी ज़रूर ज़रूर, अच्छा लग रहा एनी है, टाइम। सुकून। क्योंकि मैं जब मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ तो वहाँ किताबें देख के मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। मैं कई किताबें पढ़ता हूँ बैठ के। सो एक अलग ही दुनिया बन जाती है हमारी वो। वहाँ अलग अलग थॉट्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है किताबों से। सो दैट्स वेरी ग्रेट। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातें करके, आपसे व्यूज़ शेयर करके बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि हम एक नए होस्ट के साथ, एक नए सेशन के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट एंड बाय बाय। मेरा एक क्वेश्चन ये है सर आपसे, जी जी, आवाज़ आए? पूछिए। जी जी, पूछिए। एक प्रेजेंटेशन होने वाली है ग्रुप में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड